हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज दिन है शनिवार और शनिवार को मेरे दिन की यानी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन क्लीनिंग के साथ, क्योंकि मुझे संडे को करना रहता है। पर संडे को जो मेरी मेड है ना, वो जिनके यहाँ काम करती है, वो उन्हें मतलब टाइम नहीं देती हैं। वो बोलती है कि संडे को तुम पूरा दिन मेरे यहाँ काम करोगी, और इस तरह का कुछ उसका इशू रहता है। सुबह 9 बजे ही आ जाती है, 8:30-9 बजे, और फिर जल्दी जल्दी करती है कि मैं जल्दी करके जाऊँगी, मुझे उनके यहाँ जाना है, ऐसा करके उसका रहता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सैटरडे को कर लेती हूँ, क्योंकि काम मुझे खुद को करना है। वो तो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही करेगी, लेकिन डस्टिंग और ये क्लीनिंग जब पोछे से पहले हो जाती है ना, तो अच्छा रहता है। अदरवाइज़ घर जो है ना, काफ़ी गंदा हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो मुझे ना, मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, और हर हफ्ते करती हूँ ना ये ऊपर से क्लीन, तो मेरा किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता और एकदम कांच की तरह ना शाइन करता रहता है, चमचमाता रहता है। तो बस मैंने पानी गरम कर लिया था। पानी गरम करके मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई, और गरम पानी से जब मैं इसको क्लीन करती हूँ, तो जो तेल के दाग होते हैं या तेल के छींटे जो उड़े होते हैं, वो बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो मैं डिश वॉश, या तो आप पानी में ही घोल लीजिए, पर मैं पानी में नहीं घोलती, उससे वो डाइल्यूट हो जाता है, तो उसका असर कम हो जाता है। तो मैं कपड़े को गीला करती हूँ, अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। कपड़ा गर्म हो जाता है गर्म पानी में, और उसमें अपनी कुछ बूंदें जो है डिश वॉश की डाल करके उसको अच्छे से रगड़ देती हूँ। फिर उसके बाद गीला सूखा कपड़ा, और लास्ट में फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन होता है, एकदम मतलब चमचमा जाता है, और देखने में अच्छा लगता है, हमको खुद को अच्छा लगता है, और साफ़ सुथरा रहता है ना, तो काम करने में भी मन लगा रहता है। और ये रहता है कि मेरा जो है ना किचन, वो बहुत लाइट कलर का है, तो गंदा हो जाएगा ना तो बहुत ही ख़राब दिखेगा। तो बस देखिए, फटाफट से पूरा किचन क्लीन कर लिया मैंने। और मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पूरा वीडियो बनाती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। बहुत मतलब कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स लगे थे पूरा किचन क्लीन करने में। तो मैंने दोनों तरफ किचन क्लीन किया। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुझे मेहनत होती है ना मेरे किचन को क्लीन करने में, वो होती है गैस के साइड वाले पल्ले को क्लीन करना। उसमें ज़्यादा मतलब ऑयल के छींटे वगैरह रहते हैं, और उसी के ऊपर वाला जो चिमनी के पाइप को ढका हुआ है ना, जिस उससे उसको साफ़ करने में। बाकी पूरा किचन क्लीन करने में मुझे बहुत कम टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट में पूरा गीला सूखा कपड़ा मारने के बाद भी साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट से सब्जियां चॉप कर ली, और सब्जियां चॉप करके भी रख ली थी, सब कुछ कर लिया। ये मेरा दूसरा साइड का प्लेटफॉर्म है, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अब मैं नहाने जाऊँगी, यानी डस्टिंग हो चुकी थी मेरी, जिसका शूट मैंने नहीं किया। अभी बज रहे थे सुबह के लगभग 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। मेड भी मेरी आ चुकी थी, तो मैंने फटाफट से किचन क्लीन किया। और ये देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर वड़े। तो मैंने ये उड़द की दाल रात में फुला दी थी, उसको अच्छे से मैंने पीस लिया। थोड़ा सा गैप दे देकर पीसना पड़ा था मुझे, तो मैंने हाथ साफ़ करके लास्ट का जो था उसको निकाल करके मैंने रख दिया। मतलब उसको एक तरफ रख दूँगी। और मैंने लगभग शायद 9:30-10 बजे मैंने दालों को पीस लिया, मतलब दाल पीस लिया था, दालों को नहीं, सॉरी, उड़द दाल को पीस लिया था। और 12 बजे के आसपास मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए, और 12 बजे तक अच्छा खासा जो उड़द दाल में खमीर उठ गया था, बहुत अच्छे से फूल गई थी वो। देखिए, उसको उड़द दाल को जब भी हम बड़े बनाते हैं, दही बड़े बनाते हैं, सांभर बड़े बनाते हैं, तो सबसे मेन जो होता है उसका फूलना। उड़द दाल बहुत ईजीली फूल जाती है, और अभी तो क्या गर्मी का टाइम है ना, तो बहुत जल्दी से उसमें खमीर उड़ जाता है। जितनी अच्छी फूली हुई होती है, बड़े हमारे उतने अच्छे फूले फूले बनते हैं। आप चाहें तो उसे फेंट भी लीजिए, मुझे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मैं पीस करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देती हूँ। 2-3 घंटे भी बहुत होता है, 1-1.5 घंटे भी रखेंगे आप, उतने में खमीर उड़ जाता है उसमें, क्योंकि उड़द दाल जो होती है ना, उसमें खमीर बहुत जल्दी उठता है। तो वो अच्छा खासा खमीर उड़ गया था। मैंने सारी सब्जियां देखी बारीक बारीक चॉप कर ली थी। सब्जियों में थे मेरे लौकी था, एक भटा था, कुछ जो थे बरबटी थी मेरी, और प्याज था, टमाटर, और एक मैंने इसके अंदर परवल डाल दिया था, एक गाजर डाल दी थी। इस तरीके से जो भी सब्ज़ी मेरे पास अवेलेबल थी मेरे फ्रिज में, मैंने सारी ही सब्जियां डाल दी। आज मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से सांभर बनाने वाली थी। बहुत टेस्टी सांभर बना था,
और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से सांभर बनाने के लिए। तो पहले मैंने दाल और मसूर दाल को अच्छे से वॉश कर लिया। आप चाहें तो भिगो करके भी रख सकते हैं, पर मैंने भिगो कर नहीं रखा था, तुरंत ही मैंने धोया उसे 3 से 4 बार। उसके बाद सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। जो भी सब्जियां आप डालना चाहें डाल सकते हैं। साथ ही आज मैंने प्याज और टमाटर को भी सांभर को पकाते टाइम इसी में डाल दिया था, यानी फ्राई करते समय हमेशा मैं डालती थी, तो आज मैं फ्राई करते समय नहीं डालूंगी, पहले ही मैंने डाल दिया। तो वैसे इस तरह से भी बनता है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है सांभर बनाने का। और मगर जो इस तरीके से मैंने इस बार बनाया, बहुत अमेजिंग सांभर बना था। सारी सब्जियां उसमें अच्छे से मतलब घुल गई थी, मिक्स हो गई थी। और मेरी बड़ी बेटी है ना, उसको सब्जियां मिक्स वाला ही सांभर पसंद है। सब्जियां जब अलग अलग आती हैं तो उसे पसंद नहीं आता, कहती है मम्मा मार्केट में तो सब्जियां दिखती ही नहीं है सांभर में। तो हमने कहा उससे कि देखिए मार्केट में इतनी सारी वेजिटेबल्स डालते भी नहीं हैं, और जो डालते हैं उसे वो मतलब मथनी से मथ देते हैं ताकि घुल जाए। तो मैंने आज ऐसा ही बनाया था ताकि उसे बाहर वाला टेस्ट आए, बाहर वाला लुक लगे उससे सांभर का। तो टमाटरों को भी मैंने काट लिया था, तो मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए, 2 प्याज ले ली, और सारी सब्जियों को डाल करके मैंने सांभर में, अब मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाला। थोड़ा सा सांभर मसाला मैंने अभी डाल दिया था, फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक, और थोड़ा सांभर मसाला मैं सांभर को फ्राई करते टाइम डालूंगी। फिर मैंने डाला इसमें हल्दी, धनिया और थोड़ा सा मिर्च पाउडर। मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि सांभर मसाले में ऑलरेडी मतलब मिर्च रहती है। और फिर मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया है 2 चम्मच, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब मैं ढक्कन लगा करके इसमें 2 से 3 सीटी, 4 सीटी, जितनी सीटी में आपको ऐसा लगता है कि सांभर पक जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा, उतनी सीटियाँ लगा दीजिए। तो बस उसके बाद मैं फटाफट से थोड़ा सा जो किचन गंदा हुआ है उसको सेट कर लूँगी। और ये देखिए कितना सारा मेरा जो है उड़द का दाल है, कितनी सारी उड़द की दाल है। और इस उड़द की दाल से 2 चीज़ें बनेंगी, एक तो सांभर के बड़े बनेंगे हमारे, और मेंदू वड़ा जिसे बोलते हैं, दूसरा हमारे दही बड़े बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। आज सैटरडे के दिन मेरे बच्चों के जो है हाफ डे हो जाता है, 1 बजे वो घर आ जाते हैं। 1 बजे क्या, बल्कि 12:40 पे ही घर आ जाते हैं। तो बच्चे घर आने वाले थे, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कितनी जल्दी जल्दी मैं काम करूं। सुबह मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई भी करी, किचन की भी डीप क्लीनिंग करी, और इतना सारा तामझाम बनाने के लिए भी फैला लिया था। तो धीरे धीरे करके मैं ये भी करती जाऊँगी और अपने सांभर वड़े और दही बड़े भी बनाती जाऊँगी। तो ये मैं प्याज चॉप कर रही थी सांभर वड़े में डालने के लिए। मैं सांभर वड़े में सादे नहीं बनाती हूँ, उसमें प्याज, धनिया, मिर्च थोड़े से डाल देती हूँ। तो जो सांभर वड़े हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं, मतलब मेंदू वड़ा बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मैं प्याज चॉप कर रही थी। जब तक मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था गरम होने के लिए। पहले मैं दही बड़े तल लूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी। जब तक मैं ये चॉपिंग कटिंग करूँगी तब तक मेरे दही बड़े भी बनते जाएंगे। दूध मेरा एक तरफ बॉईल हो रहा था, तो बार बार मैं पीछे देख रही थी कि कहीं दूध गिर ना जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, जब तक हम देखते हैं तब तक दूध बॉईल नहीं होता, और जैसे ही हमारी नज़र हटती है दूध बॉईल होकर के गैस पर फैल जाता है। तो देखिए मेरा ये तेल गरम हो गया था, मैं इसको चेक कर लूँगी। जैसे ही अच्छा तेज़ हो जाएगा तेल गरम, मैं सांभर मतलब अपने दही बड़े फ्राई करने स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी हुआ नहीं था, तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी चॉपिंग और कर लेती हूँ, यानी इस तरीके से काम करती हूँ। और 12 बजे से मैंने स्टार्ट किया था बनाना, और आप यकीन मानिए 1 बजे तक मैंने पूरा रेडी करके, यानी मेरी दाल भी नहीं बनी थी जब मैं नहा करके आई थी। उसके बाद मैंने दाल चढ़ाया, यानी 12 बजे 12:10 पर मैंने दाल चढ़ाई। 12 बजे से मैंने अपना किचन का काम स्टार्ट किया, यानी खाना बनाने का काम स्टार्ट किया। और 1 बजे मैंने अपने बच्चों को पूरा मतलब बना करके दे दिया, पूरा सांभर वड़ा, दही बड़ा, जिसको जो खाना है वो खा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दाल में खमीर उठता ही जा रहा था, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ है, और गर्मियों में ना उड़द की दाल में बहुत तेज़ी से खमीर उठता है। तो इस बार मैंने एक ट्रिक अपनाई, या ये कह लीजिए कि इस बार मैंने ना अपनी दाल में ना कुछ भी डालकर नहीं पीसा था, नॉर्मल पीसी थी। साथ ही मैंने नमक भी नहीं डाला था। जब भी मैं नमक डाल देती थी खमीर बहुत ज़्यादा उठ जाता था, और दूसरा ये होता था कि दाल है ना गीली हो जाती थी। तो इससे दही बड़े या जो सांभर बड़े बनते थे ना, वो तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो मैंने इस बार, हालांकि बनाते टाइम मैं चाहती तो अलग करके थोड़ा सा नमक ऐड कर देती, पर मुझे इतनी जल्दी थी, मैंने कहा चलो ऊपर से नमक डाल के खा लेंगे दही बड़े में। तो मैंने फटाफट से बस तेल गरम किया और तलना स्टार्ट कर दिया। इतनी जल्दी थी मुझे काम करने की। बच्चे आ गए थे और बच्चों को भूख भी लगी थी, तो मुझे लग रहा था फटाफट से बना करके दे दूँ कैसे भी करके, क्योंकि अगर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से और खाना पूरा रेडी नहीं रहता ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती कि उन्हें भूख लगी होगी। हालाँकि बच्चे ऐसे हैं ना कि उनको खाने
खाने की कोई जल्दी नहीं रहती। मैं उनको बोलती भी जा रही थी कि खाना रेडी हो गया है, आइए खा लीजिए, पर वो तो टीवी देखने में या फिर अपना दूसरे कामों में लगे हुए थे और खाने के लिए जल्दी नीचे नहीं आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आएँ और मेरा खाना पूरा रेडी रहे। तो देखिए कितने अच्छे फूले फूले दही बड़े बने थे, बहुत अमेजिंग बने थे। और मेरे जो दही बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा फूलते हैं, उनमें बीच में गुठली नहीं आती, बिल्कुल हार्ड नहीं रहते, बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसमें मुझे तो कोई ट्रिक नहीं पता कि किस ट्रिक से मैं बनाती हूँ। मैं तो नॉर्मली बिल्कुल बनाती हूँ, कोई ट्रिक नहीं लगाती, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छे फूले फूले से दही बड़े बनते हैं। वो तेल में डालते ही फूल जाते हैं, और अगर तेल में डालते ही जब दही बड़े फूलते हैं या सांभर बड़े फूलते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके दही बड़े जो हैं वो बहुत बेस्ट बनने वाले हैं, बहुत अच्छे बनने वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दही बड़े, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं महीने में 1 और 2 बार ज़रूर बना लेती हूँ। और अभी मैंने फेस्टिवल के उससे बना लिया था, और मैं इतना सारा मैंने बनाया था कि मैं अपने भैया भाभी के यहाँ मतलब मायके भी लेकर जाऊँगी, और मम्मी को भी। मम्मी तो मेरी खाती नहीं है मेरे घर का, लेकिन मेरी भाभी खाएंगी, भाई लोग खाएंगे, तो उन लोगों के लिए भी लेकर जाऊँगी। तो मैंने बहुत सारे दही बड़े और सांभर बड़े का मैं बैटर लेके चली जाऊँगी, सांभर ले जाऊँगी, चटनी ले जाऊँगी। तो देखिए ये चटनी की मैं तैयारी कर रही थी, बहुत अल्टीमेट चटनी बनी थी। तो चटनी में मैंने लिया धनिया और हरी मिर्च और नारियल, और मैं क्या क्या इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आपको बताती जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं दोबारा से अपने सांभर बड़े तलने के लिए चली गई, उनको भी बनाती जा रही थी, साथ ही साथ दूसरे काम भी करती जा रही थी। तो ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया, चटनी के जार में डाल दिया मैंने इसे। अब मैंने ये सारी चीज़ें साइड रखी। सबसे पहले मैं मिक्सी नीचे रखूँगी और इसमें डालूँगी नमक, जीरा। तो देखिए ये मैंने सारा सामान रख लिया। इसमें काला नमक है और प्लेन नमक है हमारा, जीरा है, थोड़ा सा मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए। आप चाहें तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये देखा है कि नारियल की चटनी में जब हम दही डालकर बनाते हैं ना, तो उसका तुरंत तो टेस्ट अच्छा रहता है, पर जब वो रखी रहती है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब मैं ना नारियल की चटनी में दही ना डाल करके अमचूर डालती हूँ, या फिर आप नींबू डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने मूँगफली के दाने भी रखे हुए थे भून करके, उनको छील करके डाल दिया। थोड़ा सा कच्चा जीरा डाल दिया, आप चाहें तो जीरा पाउडर डाल सकते हैं। और बस देखिए इस तरीके से मैंने इसके अंदर पूरा सामान डाल लिया, और थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इस चटनी को अच्छे से पीस लूँगी। खूब अच्छे से इसे पीसिए आप, बहुत अमेजिंग अल्टीमेट चटनी बनती है। और हाँ, इसमें मैंने 2 से 3 कलियां लहसुन की भी डाली थी, वो भी आप ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं, लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं अगर आप अदरक खाते हैं। तो मेरे पास अदरक नहीं था तो मैंने अदरक नहीं डाला, और अगर आप लहसुन अदरक स्किप करना चाहें तो भी कर दीजिए। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और मैं इसमें धनिया डालती हूँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं पीसते टाइम, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये मैं बैटर थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। इस बैटर में मैं थोड़े से प्याज, धनिया और मिर्च डाल लूँगी, जो कि मैं अभी सांभर बड़े बनाऊंगी। सारे बैटर में मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि प्याज डालने से एक तो थोड़ी स्मेल आ जाती है, नमक डालूंगी तो वो पानी छोड़ देगा और गीला गीला सा हो जाएगा। इसलिए जितना मुझे अभी बनाना है उतने बैटर में मैं जो है धनिया, मिर्ची और प्याज डाल करके, नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसका जो है मैं सांभर बड़ा बनाऊँगी। तो दही बड़े मैंने ऑलरेडी तल लिए थे, वो मेरे सिक गए थे, बन गए थे, और मैं इस ट्रिक के साथ बनाती हूँ। तो देखिए इसे छन्नी ले ली मैंने चाय की, और उसके ऊपर मैं जो है मेंदू वड़ा या फिर आप इसे सांभर वड़ा बोले उसको मैं बनाती हूँ। तो उसके ऊपर आप पानी लगा करके डालते जाइए, बीच में छेद कर दीजिए, बहुत इजीली बन जाते हैं, हाथ भी हमारा नहीं ख़राब होता। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जलने का डर नहीं रहता। जब आप अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो हाथ के जलने का बहुत डर रहता है, छींटे आते हैं हाथ पे, और बहुत पास से छोड़ना पड़ता है इसको वड़े को। तो आप चाय छन्नी की हेल्प से बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं। कई लोग कटोरी की हेल्प से भी बनाते हैं, पर मुझे चाय छन्नी वाली ट्रिक बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने यूट्यूब से सीखी है। बहुत बढ़िया ट्रिक है, और हैंडल होने की वजह से आप दूर से डाल लेते हैं और आपका हाथ भी नहीं जलता है। तो ये मैंने सांभर वड़े डाल दिए। अब मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। तो 1 बजने वाला था, और इतनी हड़बड़ी मची हुई थी काम की। जिस हड़बड़ी से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसी सुपर फास्ट स्पीड के साथ आज मैंने काम किया था, इसी स्पीड के साथ मैंने मतलब पूरा काम किया था। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा तेल डाल करके, जीरा राई और पत्ती, मतलब मीठी नीम की पत्ती जिसे हम करी लीव्स बोलते हैं, उसको डाला। और उसी तड़के को थोड़ा सा मैंने चटनी में डाल दिया, और इसी तड़के में मैं अब लहसुन डाल करके दाल में इसका तड़का लगा दूंगी। तो लहसुन डाला मैंने, उसके बाद एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता डाल दिया। लहसुन अच्छे से जब मेरा भुन जाएगा, पक जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, तब इसमें मैं थोड़ा सा जो है सांभर मसाला ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा जो है
लाल मिर्च पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। तो ऐसा करने से क्या है, सांभर का कलर बहुत अच्छा आएगा। और जब तेल में हम सांभर मसाला पका करके तड़का लगाते हैं ना, तो उसकी खुशबू अल्टीमेट आती है। इस ट्रिक से आप सांभर ज़रूर बना के देखिएगा और कैसा बना मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि इस ट्रिक से जब आप सांभर बनाएंगे ना, आपका सांभर अल्टीमेट बनने वाला है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सांभर को आप मथनी से या ब्लेंडर से मथ दीजिए, उसे पूरा मिक्स कर दीजिए और देखिए हमारे खाना रेडी है। 1 बजे मेरा पूरा खाना रेडी हो गया था। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी से सांभर बना के देखिएगा। सांभर कैसा लगा, सांभर पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।